नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को। तो अब जो आपका टॉपिक है उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। तो पहला क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज द कॉल द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ साइमल्टेनियसली। याद रखना कि जब कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो तो वो इक्वेशन कहलाती है आपकी रिडॉक्स। बात समझ में आ गई। एक्सोथर्मिक मैंने बताया था कि जब आपकी क्या होती है, हीट रिलीज होती है। आप जब जब आपकी क्या होती है, हीट रिलीज होती है, तो ये आपने याद रखना है। दूसरी बात है एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब होती है। ये थोड़ा दिमाग में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू स्पीसीज. The transfer of the electron can be identified by the observing the change in the oxidation states of the reacting species. Redox reaction is the reaction in which the oxidation and reduction occurs simultaneously. ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना है जब ऑक्सीडेशन की बात आती है तो वो होता है उसमें ऑक्सीजन आपका गेन होता है मेनली, और रिडक्शन में आपका लॉस होती है ऑक्सीजन की। या आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन में क्या होता है, आपका जो हाइड्रोजन होता है वो लॉस होता है, ये भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन में आपका हाइड्रोजन क्या करता है, लॉस करता है। ऑक्सीजन तो गेन होता है पर हाइड्रोजन लॉस होता है, ये भी बोल सकते हैं। और रिडक्शन में आपका हाइड्रोजन क्या होता है, आपका गेन होता है और ऑक्सीजन का लॉस होता है। Redox reactions are common and vital to the some of the basic function of the life, including the photosynthesis, respiration, combustion, and the corrosion or the rusting. आगे लिखा है टाइप्स ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। तो कुछ आती है जैसे कॉम्बिनेशन आ जाती है आपकी, डिकम्पोजिशन आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रपोर्शन आपकी कुछ रिएक्शंस आ जाती हैं जो रेडॉक्स के अंतर्गत आती हैं। याद रखना अगर रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ ही साथ उसके आपका रिडक्शन भी देखने को मिलता है। तो कुछ चीज़ें जैसे आपने याद करनी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आपका ऑक्सीजन का गेन होता है, लॉस होता है आपका हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन भी आपका लॉस मारता है, और आपका जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। रिडक्शन की बात करें, आपका लॉस होता है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन भी गेन होता है, और डिक्रीज होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो रिडॉक्स यहाँ पर देखेंगे तो ए से आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पे देखो अगर ये लॉस करेगा तो ये दे रहा है, ये डोनेट कर लेगा, डोनेट कर देगा तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। वहीं अगर रिडक्शन की बात करें तो उसमें गेन होता है आपका किसका, इलेक्ट्रॉन का। और अगर ये गेन करेगा तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन को और ये आपका नेगेटिव चार्ज ले लेगा। तो ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इक्वेशन आती है रेडॉक्स में, जैसे कॉम्बिनेशन बोल रहा था। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ए प्लस बी से आपका कोई थर्ड बोल सकते हैं आपका प्रोडक्ट निकल के आता है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, आपका ब्रेक होता है। डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होता है, चेंजेस होता है, पोजीशन चेंज मार जाती है। और डिसप्रोपोर्शनल अगर मैं बताऊँ तो डिसप्रोपोर्शनल में क्या होता है कि आपका क्या होता है कि रिडक्शन में क्या कर देगा, वो लॉस करना स्टार्ट कर देगा, और ऑक्सीडेशन में वो ऐड ऑन करने लग जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। यहाँ पर देख सकते हो कॉम्बिनेशन में आपका क्या है, जैसे कॉम्बिनेशन में आपका जुड़ जाता है ए प्लस बी, ए बी बन जाता है, कुछ भी ले ले। डिकम्पोजिशन में आपका ए बी ए प्लस बी में बदल, जैसे सी एल और एन ए है तो डिकम्पोजिशन में क्या हो जाता है, आपका सी एल अलग और एन ए अलग हो जाता है। कंबंशन की बात करें, कंबंशन आप हमेशा याद रखना, जो भी आप जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में आपके क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं। फिर मैंने बताया था कि अगर आपका कंबंशन कंप्लीट ना हो तो क्या हो जाता है, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ऑक्सीजन, और उसमें क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन आपकी कैसी कम है, लेस है, तब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ये आप याद रखना कि अगर वो फ्यूल आपका अच्छे से न जले, हाइड्रोकार्बन मेनली क्या होता है आपके फ्यूल्स होते हैं, तो अगर वो अच्छे से नहीं जलते हैं तो याद रखना है कि आपने तब जो रिलीज होती है आपकी गैस वो निकलती है आपकी कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। न्यूट्रलाइजेशन मैंने बताई थी। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एसिड और बेस जो होता है वो हमेशा क्या निकाल देता है आपका, वो निकाल देता है सॉल्ट को बोल सकते हैं आपका, और उसके साथ आपका क्या निकल जाती है, एस टू वाटर बाहर निकल जाता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मतलब क्या होता है आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। जैसे ए जी, यहाँ पे ए जी एन ओ थ्री है और आपका दूसरा एन ए सी एल, तो ए जी किसके साथ चलेगा, सी एल के साथ, जबकि एन ए किसके साथ चलेगा, एन ओ थ्री के साथ। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ द रस्टिंग ऑफ द आयरन इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं कोरोजन प्रोसेस। ठीक है ना। गैल्वेनाइजेशन होता है जब जिंक कोटिंग चढ़ाई जाती है, जिंक की क्या होती है, कोटिंग होती है किसमें, आयरन में, ताकि उसमें क्या ना लगे, रस्टिंग ना लगे या कोरोड ना हो, आपका जंग ना लगे। ये आपने याद रखना है। रिडक्शन में बता चुका हूँ, रिडक्शन में आपने याद रखना है कि आपका ओ क्या होगा, लॉस होगा। ऑक्सीजन क्या करता है, लॉस करता है। हाइड्रोजन क्या करता है आपका, आपका गेन करता है। इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, गेन करता है। ये याद कर लेना आप लोग।
चलिए पढ़ लेते। कोरोजन इज व्हेन अ रिफाइंड मेटल इज कन्वर्टेड अ मोर स्टेबल फॉर्म such as its oxide, hydroxide and the sulfide state. This lead to the deteriorations of the materials. It may be result of the some chemical process or it may occur the naturally also. Rust is the form of the corrosion but it specifically refers to the oxidation of iron. याद रखना कि रस्टिंग मतलब होता है जब आपका क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, आपका क्या होता है O2 की प्रेजेंट होती है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में या आपका जो क्या होता है बोल सकते हैं आपका जो इन्वायरमेंटल में जो क्या होती है आपकी ह्यूमिड कंडीशन पाई जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आयरन में रस्ट पकड़ना स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन आपकी क्या होती है वातावरण मौजूद होती है, तो लोहे पे आपका जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, जो कैस किस कलर का होता है आपका, आप जानते हैं लाल कलर का होता है। और याद रखना कि जब जंग लगता है तो जंग क्या करता है, क्या उस समय क्या होता है आयरन कैसा होता है, तो क्या आयरन का जो भार है वो बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? नहीं, उस समय जो भार होता है वो कैसा हो जाता है आपका बढ़ जाता है। ये आपने याद रखना है। जब रस्टिंग लगती है लोहा होता है तो ऑक्साइड जब चिपकते हैं उसके साथ तो उसका भार क्या लग जाता है बढ़ने लग जाता है। आगे लिखा हुआ है और its alloy only metal with the iron or its alloy can get rusted. Rust refer to the iron oxide that is produced in the process. For rusting to take place there are certain necessary condition in the presence. अब देखो या तो ऑक्सीजन हो जाए या फिर मॉइस्चर हो जाए, मॉइस्चर या वाटर चाहिए होता है, जिससे क्या हो सकता है कि जो आपका आयरन है वो रस्टिंग पकड़ लेगा। आयरन अंडरगोज दिस रिएक्शन एंड फॉर्म अ सीरीज ऑफ द आयरन ऑक्साइड। द रेडिश ब्राउन कलर आपका निकल गया था, कंपाउंड नोन एज द रस्ट इज फॉर्म्ड। इफ रस्टिंग स्टार्ट एट द वन प्लेस इट विल इवेंचुअली स्प्रेड। अब याद रखना कि अगर एक जगह में आपकी रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो सारी जगह फैलना स्टार्ट कर देगा एंड द होल मेटल विल इवेंचुअली डिसइंटीग्रेटेड। आपके क्या लग जाता है डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है। अच्छा आगे लिखा है कोरोजन इज अदर मैट। अब देखो एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम में वो आपका कैसा होता है प्रोटेक्ट करता है। जब एल्यूमिनियम की आपके ऑक्साइड बनते हैं तो लिखा हुआ है एल्यूमिनियम कोरेट्स टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स ओवर द सर्फेस ऑफ द मेटल विच एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। तो उसकी तरह काम नहीं करता जैसा आपका आयरन के लिए काम करता है। दिस बैरियर डजंट फ्लेक ऑफ लाइक रस्ट डस। जैसा आपका ये खराब नहीं करता है किसको, मेटल को, जैसा आपका रस्ट करती है आयरन के केस में, विच प्रिवेंट द फर्दर कोरोजन ऑफ द एल्यूमिनियम इन द फ्यूचर। कॉपर की अगर बात करें तो ये कैसा कलर लेता है, ग्रीन कलर लेता है। एल्यूमिनियम लेता है, एल्यूमिनियम जो कलर होता है वो कलर लेस होता है, तो उसमें पता नहीं लगता है कि इसमें एक्चुअल में क्या हो रखी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपका क्या लेयर बनी हुई है। तो कॉपर की बात करें तो कॉपर कॉरोड्स टू द प्रोड्यूस द ग्रीन कलर कंपाउंड नोन एज द पैटिना। याद रखना ये पैटिना क्या होता है, ग्रीन कलर कंपाउंड होता है जो कॉपर में लगता है आपका। दिस पैटर्न इज डिजायरेबल एज इट नॉट ओनली फॉर्म अ प्रोटेक्टिव बैरियर, ये भी क्या करता है प्रोटेक्ट करता है उस आपका मेटल को, टू फर्दर कोरोजन बट हैज़ अ विजुअल अपील दैट कंज्यूमर लाइक। और ये करता है कि एक देखने में भी कैसा होता है आपका अच्छा दिखता है कॉपर, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखी हुई है जैसा आपका आयरन है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और आपका वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में वो आपका हाइड्रेट आयन आपका क्या बन जाता है, बोल सकते हैं आपका बोल सकते हैं आयरन ऑक्साइड फॉर्म्ड हो जाता है और रस्टिंग आपकी उसमें लग जाती है। अच्छा अब देखो दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि कोरोजन और रस्टिंग में क्या फ़र्क है। तो देखना कोरोजन देखें तो कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ द डेटरियोरेशन ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू द केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल और अदर रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द सब्सटेंस। तो ये कहाँ पे लगता है, सर्फेसेस पे लगता है। रस्टिंग इज द रेड और द ऑरेंज कोटिंग दैट फॉर्म्ड ऑन द सर्फेसेस फ्रॉम सर्फेसेस ऑफ द आयरन व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड द मॉइस्चर। अब कोरोजन का एक एग्जाम्पल है रस्टिंग। रस्टिंग क्या एक बोल सकते हैं आपका क्या है रिजल्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कोरोजन की बात करें कैन ऑक्योर ऑन डिफरेंट सर्फेस सच एज द स्किन वुड मेटल, किसी भी लग सकता है। और जो आपका रस्टिंग होती है मेनली कहाँ पे लगती है, आयरन और स्टील में देखने को मिलती है। अच्छा कोरोजन की बात करें कैन हैपन ड्यू टू द एक्सपोजर और टू द एयर और स्प्रेड केमिकल ऑन द सर्फेसेस। यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो क्या होता है एयर और मॉइस्चर के थ्रू लगता है। कैन बी ऑब्जर्व एज द स्किन बर्न वुड सर्फेस डिस्ट्रक्शन और द रस्टिंग। तो मैंने बताया रस्टिंग एक एग्जाम्पल है कोरोजन का, और यहाँ बोले कैन बी ऑब्जर्व एज द रेड और द ऑरेंज कोटिंग ऑन द सर्फेसेस ऑफ द आयरन एंड स्टील्स। अच्छा व्हाट इज द डिपॉजिटेड ऑन द आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में जिसकी कोटेड आपको आयरन जो कोटेड होता है वो बाय जिंक के थ्रू होता है। तो पढ़ लेते हैं गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द अप्लाइंग अ जिंक लेयर ऑन द आयरन एंड द स्टील टू प्रिवेंट द कोरोजन, ताकि उसमें जंक ना लगे। गैल्वेनाइजेशन इज डन बाय द टू मेथड्स। एक होता है डिपिंग मेथड इन द हॉट मोल्टेड जिंक, या तो सीधे क्या कर दो डिप कर दो कि इसमें आपका जो जिंक है मोल्टेड जो जिंक है उसमें डिप कर दो, या फिर आपका क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, मतलब उसमें क्या कर दो आपका पोत दो कि किसको जिंक को पोत दो। मैकेनिज्म देखा जाएगा तो जिंक लेयर प्रोटेक्ट द आयरन सर्फेसिस फ्रॉम द इंटरेक्टिंग विद द एटमोस्फेरिक दस प्रिवेंटिंग। अब एक चीज़ याद रखना कि जिंक क्या करता है आपका याद रखना कि आयरन के साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, ठीक है ना। केमिकली क्या नहीं करता आपका रिएक्ट नहीं करता, इसलिए जिंक की कोटिंग लगाई जाती है।
बात समझ में, ये केमिकली आपके जुड़ते नहीं है इन दोनों, याद रखना, इसके बॉन्ड्स आपके कनेक्टेड नहीं होते, इसलिए इसको लगाया जाता है। अच्छा, कोरोजन ऑफ द सर्फेसेस, अब देखते हैं एग्जांपल ऑफ द कोरोजन, सिल्वर टर्निशिंग, ब्लैकनिंग, ब्राउनिश लेयर ऑफ द आयरन सर्फेसेस, ग्रीन कलर लेयर ऑफ द कॉपर एंड द ब्रास सरफेस, वहाँ पे ग्रीन लगता है। डल एल्यूमिनियम सर्फेसेस, अब मैंने बताया था कैसे होता है, डल हो जाता है, एल्यूमिनियम पहले चमकती है ना धातु, लास्ट में उसकी चमक हो जाती है, तो एक्चुअल में वो चमक कहाँ हो रही है, चमक हो रही है उसके बाहर से क्या लग जाता है, ऑक्साइड लग जाता है, ठीक है ना, पर उससे याद रखना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटेक्ट ही करता हो मेटल्स को आपके। अच्छा लिखा, सम अदर मेथड टू प्रिवेंट द कोरोजन आर एज बिलो, तो मेटल टाइप, प्रोटेक्टिव कोटिंग, इन्वायरमेंटल मेजर्स, सैक्रिफिशियल कोटिंग्स, कोरोजन इनहिबिटर्स और डिज़ाइन मॉडिफिकेशन, ये सारे मेथड आ जाते हैं। तो ये देख लीजिए, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग स्टील और द आयरन विद द जिंक, गैल्वेनाइजेशन प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग मेटल बट इवेंचुअली इट विल रस्ट। बात समझ में आ गई, चलो आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इन ओजोन इज, तो ऑक्सीजन देखो, अब ऑक्सीजन, अब ओजोन क्या उसका एक एलोट्रॉप है, तो अगर एलोट्रॉप है तो वो अंदर अपने अंदर ऑक्सीडेशन नंबर को बनाएगा नहीं तो कितना रखेगा, 0 रखेगा। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, एन ऑक्सीडेशन नंबर एंड और द ऑक्सीडेशन स्टेट एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम बाउंड in the chemical compound. This number count how many electrons that atom has lost in the chemical bond of that compound to the other atom located in the compound. जैसे मैंने बताया था ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे आपका वाटर है, तो वाटर में अगर आप देखेंगे तो H2 है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या होता है, O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन एक क्या देता है आपका, बोल सकते हैं आपका डोनेट करता है एक, तो ये +1 डोनेट करेगा, तो ये क्या करता है इस तरफ जाएगा, तो ये क्या लेगा, -1 रहता है ना इसका, ऑक्सीजन का -1 यहाँ से ले लेगा, ठीक है, मतलब ये क्या कर देता है, ले लेता है, देने को आपका प्लस में आ जाता है, लेने को आपका माइनस में आ जाता है। दूसरा हाइड्रोजन क्या करेगा, ये भी एक देगा, तो यहाँ से एक, यहाँ पर आपका एक लग जाएगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अगर ऑक्सीडेशन देखा जाएगा तो ऑक्सीजन का केस कितना बनेगा, -2 का बनेगा, और हाइड्रोजन का +1 बनेगा। तो ये लिखा बोथ हाइड्रोजन एटम गिव द 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू द ऑक्सीजन एटम, देयरफॉर द ऑक्सीडेशन नंबर इज एवरी हाइड्रोजन इन द वाटर इज +1। तो वो आपका 4 से पता लग सकता है, H पॉजिटिव लिखते हैं ना, तो एक पॉजिटिव है तो एक आपका ऑक्सीडेशन आ गया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो -2 होता है, 2 नेगेटिव होता है, तो ये लगा सकते, वाइल दैट ऑफ द ऑक्सीजन इज द -2 बिकॉज इट गेन द 2 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ द लूजिंग इट। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इन द ओजोन इज 0 बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब सिंपल सी बात है, दूसरा कोई आपका जो ओजोन होती है वो क्या होता है, O3 होती है ना, तो वो बनती तो किससे, आपका ऑक्सीजन से, तो इंटरेक्शन जो होगा वो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ होगा, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ तो हो नहीं रहा, तो इसलिए क्या होता है आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो हो नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ओजोन को भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। वैसे नॉर्मली जो आपका ऑक्सीजन होता है देखा जाएगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का देखेंगे तो यहाँ पर कितना होता है, -2 अभी बताया था, ये आपका कितना होता है, +1 होता है। क्लोरीन की अगर बात करें 17 होता है, तो ये हो जाता है 2 8 10 और 7 17, 7 + 7 और 1 की जरूरत होती है, तो ये भी कितना ले लेता है, -1 ले लेता है मेनली, पर अलग अलग कंडीशन आती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि ऑक्सीजन आपका एक कैसा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, पर एक और सब्सटेंस है जो इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है ज़्यादा, वो होता है आपका कौन सा, फ्लोरीन। वो कौन सा होता है, फ्लोरीन। याद रखना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको O से भी ज़्यादा होती है। तो जो आपका F होता है वो करता है आपका कितना होता है, F होता है 9, और ये ले लेता है आपका, देखो 9 के हिसाब से चलेंगे तो 2 और ये हो जाता है 7, 7 और 2 9। तो जो आपका बोल सकते हैं जो आपका ये वाला ऑर्बिट है यहाँ पे कितना होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो आपको किसकी जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये अपने अंदर ऊपर के ले लेता है, एक नेगेटिव ले लेता है। बात समझ में आ गई, एक नेगेटिव ले लेगा, पर क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लोरीन के एटम्स हैं आपके, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो फ्लोरीन अगर -2 हो जाएगा तो उसको यानी कि बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को कितना होना, +2 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा कि ऑक्सीडेशन जो होगा स्टेट होगा वो +2 किसका होगा, आपका OF2 का होगा, ठीक है ना। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको आगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लेते, कुछ नियम है। तो लिखा हुआ था ऑक्सीडेशन नंबर state or the oxidation state of an element is the compound in the number of the charges positive or negative assigned to an atom in a molecule or the iron according to set of the some arbitrary rules। देखो rules of the assigning the oxidation number, पहला देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑल एलिमेंट इन द फ्री स्टेट इज 0। याद रखना कि अगर वो अकेले है ना, कोई भी, अगर जैसे मैंने बताया था ओजोन है आपके, उसमें ऑक्सीजन ही केवल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। जैसे आपका हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वो भी 0 ही होगा।
आप ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, सिंगल है अगर ये, चाहे आप Cl2 लिखो, Cl3 लिखो, तो अगर ये अकेले हैं, अगर है तो याद रखना फ्री स्टेज में या फ्री स्टेट में तो ये जीरो होगा ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा आपने याद रखना द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये याद रखना सबसे मोस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होता है जो, वो फ्लोरीन होता है। और फ्लोरीन को जो मैंने बताया था अभी कितना होता है, -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन को अपना बदलना पड़ता है, माइनस से किसकी तरफ जाना पड़ता है, प्लस में, जब OF2 का केस बनता है। तो ये आप याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है उसी हिसाब से आपके एलिमेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को लेते हैं। अब लिखा हुआ तीसरा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मोनो एटॉमिक आयंस इज द सेम एज इट्स चार्ज। अच्छा, मोनो एटॉमिक जो आपके सिंगल होते हैं और उन पे जो चार्ज लगा होता है उस हिसाब से चलते हैं। जैसे आपका H पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव है तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। O2 नेगेटिव है तो इसमें कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिथियम, कैल्शियम। देखो लिथियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो इनकी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन जो नंबर होगा 1 2 3 हो जाएगा। वहीं Cl नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो इनका -1 और -2 हो जाएगा। अब चौथी जो चीज़ है वो लिखा हुआ, हाइड्रोजन हैज़ अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ऑल द कंपाउंड एक्सेप्ट द आयनिक हाइड्राइड्स। सभी में हाइड्रोजन आपका +1 होगा, बस हाइड्राइड्स को छोड़कर। जहाँ पर एक ले लेता है आपका -1 हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, पर जब आपका पेरोक्साइड हो जाता है तो ये का क्या ले लेता है, -1 ले लेता है। फिर आगे चलते हैं, ऑक्सीजन सोज अ +2, देखो यहाँ पे का ऑक्सीजन सोज अ +2 ऑक्सीडेशन व्हेन द कंबाइंड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। जब वो फ्लोरीन के साथ कनेक्ट होता है तब +2 लेगा। पेरोक्साइड का केस बनेगा आपका तो किसको लेगा, -1 को लेगा। और हाइड्राइड्स का केस बनेगा हाइड्रोजन के केस में तो वो -1 को लेगा। तो ये आपने ये वाले रूल ज़्यादा याद करने, ठीक है ना। अब देख लो, जैसे HClO का था तो मैंने बता दी, ये आपका कितना था, -2 था। ये आपका ये कितना था, +1 था। और Cl कितना हो जाता है आपका, Cl कितना ले लेता है आपका, -1 ले लेता है, ठीक है। OF2 का मैंने बताया था, ये कितना हो जाता है आपका, फ्लोरीन -2 को लेता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, तो ऑक्सीजन क्या ले लेता है आपका, +2 ले लेता है। Cl2O7 का लेंगे तो ठीक है, O का देखेंगे तो भाई -2 होता है, और 7 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से इंटू करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 14। -14 को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, +14 हो जाएगा। और Cl2 तो बाई 2 करेंगे तो Cl का कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, उसको बस क्या करना है, 2 है ना, Cl की जगह x रख दो, और ये -2 तो -2 इंटू 7 करके = 0 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका x = 7, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे आ गया +7। S2O8 का देखेंगे तो O का कितना भाई, -2 करेंगे तो -2 करेंगे तो 8 दूनी 16, -16 आ जाएगा। H का करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 के हिसाब से 2 हो जाएगा। -16 + 2 कितना हो जाएगा आपका, -14, और उस तरफ जाएगा तो +14 हो जाएगा। और सल्फर का निकाला तो बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे +9 गलत लिखा हुआ है, कितना होगा, +7। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ और भी एग्जांपल हैं जो एक्सेप्शंस हैं आपके, देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द 2n atom in the NH4NO3 is different. NH4NO3 contain the NH4 पॉजिटिव आयन एंड द NO3 नेगेटिव। याद रखना यहाँ पर NH4NO3 में क्या होता है कि NH4 पॉजिटिव आयन को लेता है और NO3 आपका नेगेटिव आयन को लेता है, ये याद कर लेना। उससे होगा क्या कि जो आपका = 0 होता है वो 0 नहीं होगा। NH4 पॉजिटिव केस में +1 होगा और नेगेटिव केस में आपका -1 होगा। तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो H कितना होता है आपका, +1 होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर, 4 के साथ इंटू करेंगे +4 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। N की कितनी हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर, -3 आ जाएगा। NO3 नेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ की तरफ कितना होगा, -1 होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो -2 होता है, 2 की इंटू कितने से करेंगे, -2 की 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा आपका प्लस में, और प्लस में जाएगा 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। इसके अलावा आपका CaOCl2 का भी देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 और +1 आपको देखने को मिलेगा। किन किन का, आपका क्लोरीन आइटम्स का। बात समझ में आ गई, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो आप जानते हैं ये फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, और ये आता है 17 में हैलोजन का केस बनता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो रेड कलर में चलने लग जाते हैं, मीडियम जो होती है वो आपके येलो में होते हैं, लो जो आपके होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, ग्रीन कलर में यहाँ पे शो रखे हैं। सबसे ज़्यादा जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाता है फ्लोरीन दिखाता है, उसके बाद ऑक्सीजन दिखाता है, ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द मेटल इज रिड्यूस्ड। रिडक्शन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्या करेगा, रिलीज कर देगा, कम करेगा। तो अगर देखो सीधे इस एग्जांपल में आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो MnO4- है, नेगेटिव है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है आपका, लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि रिडक्शन में आपका लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और लूज करेगा तो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन आपका मान लो कि यहाँ पे कितना है, -2 है ना।
और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना भाई, यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन पे लगाओ एक नेगेटिव लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या कर देगा, माइनस माइनस का कितना कर देगा, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा ना तो वो किस तरफ चलेगा, देखो यहाँ MnO2 है ना, तो O का कितना होता है आपका, देखा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो -1 से -2 कब जाएगा, जब आपका एक और माइनस होगा, और वो क्या करेगा आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पे देखेगा, क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस में आपका -1 ही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आपका क्या होता है, घट के आता है। बाकी सब में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो आप किन से कर सकते हो, चार्जेस से देखते हो, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस है और यहाँ पे 2 माइनस है, तो कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा। ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कितना है, 4 माइनस है और -3 माइनस है, तो पीछे की तरफ जाएंगे तो +1 है, जबकि इलेक्ट्रॉन को लूज कराना, क्योंकि रिडक्शन की इक्वेशन वो बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कब करता है, जब आपका क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन कब होता है आपका, गेन करवाना तो माइनस होता है चार्ज, आप जानते हैं किस पे, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, तो ये गेन कब होता है, जब रिडक्शन पे होता है, ठीक है ना, तो -1 होता है इसका। और जब क्या करोगे आप, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करवाओगे तब क्या हो जाएगा आपका, तब हो जाएगा आपका ये +1, आंसर बन जाएगा 2, और कोई हो नहीं सकता था इसमें। चलिए यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई, ये मैं क्लियर करवा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ गैस इज इनफ्लेमेबल, तो ये हाइड्रोजन होती है आपकी, मैंने कई बार बताया थी, जो आपकी क्या होती है, जो आपका बलून होता है, हॉट बलून होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका हाइड्रोजन की जगह किसको डाला जाता है, हीलियम को डाला जाता है। हालांकि जो हाइड्रोजन होती है हीलियम से भी क्या आपकी हल्की गैस है, पर हीलियम कैसी होती है, इनर्ट गैस होती है, इसका ऑक्टेट क्या होता है आपका, फुल होता है, और ये क्या करती है आपकी, ये रिएक्ट नहीं करती आपकी किसी भी बोल सकते हैं किसी भी दूसरे गैस से या किसी भी एलिमेंट से, आपका क्या नहीं करती, आपका रिएक्ट नहीं करती। हाइड्रोजन क्या होती है आपकी, ये एयर में आपके कैसे होती है, रिएक्ट कर देती है, मतलब इनफ्लेमेबल होती है। बात समझ में आ गई। तो अब बाकी नहीं होता। नाइट्रोजन जो होता है, मैंने बताया था कि अगर आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका, नॉर्मल टेम्परेचर में ये बिल्कुल बिहेव करती है एज अ इनर्ट गैस, इसलिए मैंने बताया था जो आपकी क्या होती है, जो आपके टायर्स होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है, क्योंकि आर्गन वगैरह भरेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, आर्गन वगैरह हो गई होती तो इनर्ट गैसेज ही हैं आपकी जैसे। तो इनर्ट गैसेज को इसलिए नहीं भरा जाता क्योंकि हल्की गैसेज हैं, आपके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपका टायर पर हवा भरना। जबकि नाइट्रोजन जो आपका जानते हो कि एटमॉस्फेयर में लगभग कितनी 78% है, तो नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर दिया जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो आप जानते हैं इनफ्लेमेबल नहीं होती आपकी, ठीक है ना। बस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है आपका, फ्लेम लग सकती है, आग लग सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बुझाने के काम आती है। चलो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं आगे। लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस इज इनफ्लेमेबल, द इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैव द वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड सच सब्सटेंसेज इजिली कैच फायर। इग्निशन जो टेम्परेचर तो काफ़ी कम होता है, मतलब लो टेम्परेचर भी क्या कर सकते हैं, आग को आसानी से पकड़ सकते हैं, खुद आग को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। द इग्निशन टेम्परेचर इज लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द कंबस्टिबल सब्सटेंसेज विच व्हेन हीटेड टेक्स फायर इन द एयर। तो आपकी हवा में क्या लग सकती है, आग लग सकती है। लिखा इट इज़ द डायटोमिक हाइड्रोजन, जैसे मैंने बताया था सोडियम होता है, सोडियम तो वाटर के अंदर ही आपका क्या कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है, इसलिए उसे कैरोसिन में रखा जाता है। आगे लिखा हुआ है गैस विच इज एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, प्लीज नोट दैट द मेनी फ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैव to be at the high concentration in order to actually combust or to catch fire. However, in the case of the hydrogen gas, it would combust at the concentration as low as the 4% to the 75%. It has been seen in the hydrogen that it would combust when exposed to the sunlight and even very minor increase in temperature. देखो आपका सनलाइट में भी कर सकता है, कंबस्ट कर सकता है, और थोड़ा सा भी अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तब भी हो सकता है, कॉज द कंबशन बिकॉज ऑफ द हाईली रिएक्टिव नेचर। द रिएक्शन ऑफ द दिस कंबशन, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप क्या कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, कार्बन से नहीं निकलेगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स नहीं है यहाँ पे, और कुछ मात्रा में आपकी क्या निकल जाएगी, एनर्जी रिलीज होगी 572 किलो जूल के आसपास आपकी बाहर निकल जाती है। एस्टलीन हो गया आपके, अमोनिया, हाइड्रोजन, प्रोपेन, प्रोपिलीन एंड द मीथेन आर द ऑल द फ्लेमेबल गैसेस, ऑल्सो नोन एज द फ्यूल गैसेस। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल डू नॉट मीन द सेम थिंग। याद रखना फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल कुछ अंतर है। फ्लेमेबल जैसा आपकी लकड़ी होती है वो भी फ्लेमेबल है, उसमें भी आग लग सकती है पर लगानी पड़ेगी। इनफ्लेमेबल होता है कि लगाने की जरूरत नहीं, खुद ही आग पकड़ लेते हैं, अपना भी कर देंगे, आग को क्या होता है, रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में। तो लिखा इफ समथिंग इज फ्लेमेबल इट मीन्स इट कैन बी सेट फायर टू सच एज द पीस ऑफ द वुड, जैसा आपका क्या होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है,
However, the inflammable means that a substance is capable to or the bursting into the flames without the need of the ignition. बिना किसी उसमें मतलब चिंगारी डाले हुए भड़काए हुए उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है, उसे बोलते हैं इन्फ्लेमेबल. तो फ्लेमेबल और इन्फ्लेमेबल आप याद रखना. और जो आपका फ्लेमेबल होता है नॉन फ्लेमेबल का क्या होता है, अपोजिट होता है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. द प्रोसेस इन विच द मोल्टेन मेटल इज फोर्सेस थ्रू अ नोजल इनटू द स्टीम ऑफ द वाटर और द एयर इज. ये होती है आपकी कौन से एटोमाइजेशन प्रोसेस. इसमें क्या किया जाता है कि जो आपकी पिघली हुई आपकी मेटल जो होती है ना, उसको फोर्सली आपका नोजल के थ्रू उसमें एयर और उसको डाल के उसे दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है. तो लिखा हुआ है लिखा हुआ देयर आर द सेवरल वेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग द मेटल्स पाउडर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द मोर देन द वन मेथड. द चॉइस डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड प्रोडक्ट. सम ऑफ द मेथड आर डिस्क्राइब्ड बिलो. एटोमाइजेशन का अगर बात करें तो एटोमाइजेशन इन्वॉल्व्स अ लिक्विड मेटल स्ट्रीम प्रोड्यूस्ड बाय द इंजेक्टिंग द मोल्टन मेटल. कैसे मेटल यूज किए जाते हैं, मोल्टन, थ्रू अ स्मॉल ऑरिफिस. द स्ट्रीम इज ब्रोकन अप बाय द जेट्स ऑफ द इनर्ट गैसेज और द एयर और वाटर. तो इनर्ट गैसेज यूज कर सकते हो, एयर का इस्तेमाल कर सकते हो, वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो उसे कंप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए. द साइज ऑफ सेफ ऑफ द पार्टिकल फॉर्म डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल, रेट ऑफ द फ्लो, नोजल साइज एंड द जेट कैरेक्टरिस्टिक्स. The use of the water result in the slurry of the metal powder and the liquid at the bottom of the atomization chamber. Reduction मैंने बता दिया था, reduction क्या होता है. इलेक्ट्रोलाइट्स आप जानते हैं क्या होता है आपका, जब एक्वा सॉल्यूशन होता है उसमें आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के एनोड सर जो आपके क्या होते हैं कैथोड, ये दोनों चलते हैं आपके. तो इलेक्ट्रोलिटिक्स डिपोजिशन यूटिलाइज आइदर एक्वस सॉल्यूशन और द फ्यूज्ड सॉल्ट, जिसमें क्या होता है आपके दोनों होते हैं, पॉजिटिव आइंस भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वहीं पर देखने को मिलता है इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस. द पाउडर प्रोड्यूस आर अमंग द प्योरेस्ट अवेलेबल. फिर आता है ऑक्सीडेशन, मैं बता चुका हूँ. सॉर्टिंग की बात करते हैं, इट इज अ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द पाउडर. इन दिस मेथड द मोल्टन मेटल इज पाउडर्ड ऑन अ वाइब्रेटिंग स्क्रीन. किस में रखा जाता है, वाइब्रेटिंग स्क्रीन में रखा जाता है मोल्टन मेटल को. ऑन विच द डिसइंटीग्रेटेड द मोल्टन मेटल इन द लार्ज नंबर ऑफ द ड्रॉपलेट्स. वो किस में बदल जाते हैं आपके मोल्टन मेटल, वो ड्रॉपलेट्स में बदलने लग जाते हैं. ड्रॉपलेट्स आर अलाउड टू सॉल्टिफाई. उसके बाद आपकी सॉल्टिफाई की जाती है नॉर्मल टेम्परेचर में, आइदर इन द एयर और द न्यूट्रल गैस एटमॉस्फेयर. तो ये तो हवा में या फिर जो आपकी न्यूट्रल गैसेज होती हैं वहाँ पर ठंडा करके वो क्या होती हैं, ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं. द साइज एंड द कैरेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट शॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल, साइज ऑफ द ओपनिंग इन द स्क्रीन्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्क्रीन्स. चलो आगे चलते हैं. कुछ है जैसे यहाँ पे, जैसे आपका इरेगुलर सेफ है तो केमिकल डिकम्पोजिशन से हो जाता है. राउंडेड हो गया वो भी डिकम्पोजिशन से हो जाता है. पोरस सेफ है, स्पेरिकल जो आपका रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड हो जाता है. एंगुलर सेफ है. तो यहाँ पे सारी चीज़ लिखी हुई किस किस सेफ में कौन कौन सा निकल के आता है. तो ये आपका कौन सा, ये एटोमाइजेशन प्रोसेस है. तो यहाँ पे देखो लिक्विड मेटल है, यहाँ पे आपका मेल्ट आउटलेट नोजल डाली हुई है. यहाँ पर आपका देखो तो ये मेल्टिंग प्रोसेस, ये ट्विंडिस है. और यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है, ये मेटल ड्रॉपलेट्स पाउडर आपके लिए जा रहे हैं. जबकि शॉर्टिंग में क्या किया जाता है, मैकेनिकल प्रोसेस, उसे वाइब्रेट करवाया जाता है और तब उसके पार्टिकल्स को क्या छोटे छोटे दानों में बांट दिया जाता है. क्या इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो वाटर या जेट स्प्रे आपका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है ना, ताकि वो ठंडा हो सके और वो अलग अलग हो सके. कौन से आपकी मोल्टन जो मेटल है ना, मोल्टन रहेगी, उसमें पानी की धार मारनी है ताकि वो छोटे छोटे भागों में टूट जाए और फिर ठंडी होकर आपका सॉल्टिफाई हो जाए. और दूसरी कौन सी थी, वाइब्रेटिंग मेथड या सॉर्टिंग मेथड जिसे बोलते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज द क्लोरीन शो द हाइस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे क्लोरीन का देखेंगे, यहाँ पे तो प्लस, ये +1 है, यहाँ पे क्लोरीन -1 ले लेगा, तो ये तो इतना है. CaC और OCl2, तो Ca का देखेंगे, कैल्शियम का देखेंगे और OCl का देखेंगे. तो यहाँ पर देखेंगे तो कैल्शियम का कितना होता है, एक सेकंड पहले इसको देख लेते हैं. H का देखते हैं तो +1, O का देखते हैं तो -2. अब -2 है तो यहाँ पे 4 है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा. -8 + 1 तो ये कितना हो जाएगा, -7. और उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +7. ठीक है, तो यहाँ +7 आ रहा है, यहाँ पे तो ये तो हो नहीं सकता. KCl, ठीक है ना. तो पोटेशियम का देख लेते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं. तो दोनों को देख लेते हैं, तो पोटेशियम का कितना आता है. ठीक है, अब पोटेशियम हो गया जैसे आपका, तो पोटेशियम भी किस में फॉल करता है, आपका एल्कलाइन मेटल्स में फॉल करता है, तो वो +1 को लेगा. जबकि आपका जो कैल्शियम होता है ना, वो किस में करता है, आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में करता है ना, ये वाला, ये कौन सा करता है. तो यहाँ पे अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में करेगा ना, तो अगर यहाँ पे करेगा तो ये कितना ले लेगा आपका, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 में कितना लेगा भाई, +2 ले लेगा ना, +2 ये ले लेगा. Cl का देखेंगे -1 और यहाँ पे देखेंगे O का -2. ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, OCl2. तो ठीक है, नहीं निकल के आ रहा है यहाँ पे तो आपका. ठीक है, हाईएस्ट, ठीक है, क्लोरीन का नहीं हो रहा. ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका क्या पोटेशियम है, पोटेशियम कितना लेगा आपका, एल्कलाइन मेटल है तो +1 ले लेगा.
ओ का कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 और ये 3 से इंटू करूँगा तो -6 हो जाएगा, -6 + 1 करूँगा तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, और उस तरफ भेजेंगे तो +5 हो रहा नहीं हो रहा। तो सबसे ज़्यादा जो निकल के आ रहा है किस में निकल के आ रहा है आपका तीसरे वाले में निकल के आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखो HCl की बात करेंगे तो मैंने बताया H का कितना हो जाएगा +1, क्लोरीन का -1, ठीक है, ये हो नहीं सकता। COCl2 की बात करेंगे तो कैल्शियम का +2 बोला था, और OCl की अगर बात करेंगे तो -1 होगा। क्यों होगा? ऑक्सीजन क्या करेगा -2 को लेगा, और ओवरऑल जो हो जाएगा, और जो आपका ओवरऑल जो होगा -1 हो जाएगा। -1 क्यों ले लेगा? क्योंकि Cl भी क्या ले लेगा आपका, उस चीज़ को ले लेगा, ठीक है ना। क्योंकि क्लोरीन जो होगा यहाँ पर, क्लोरीन किसको ले लेगा आपका +1 को ले लेगा, क्योंकि जब यहाँ पे 2 लेंगे ना तो -2 हो गया, यहाँ पे +2 हो गया, ये डबल है, डबल करने के बाद यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है, और -1 उधर चल जाएगा तो +2 -2 कट जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1 आ जाएगा, ठीक है। SO4 मैंने +7 बता दिया था, और ये +5 वाला भी बता दिया था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, तो मैंने बताया था 2n² से करते हैं। जैसे n = 1 के लिए, अगर आप n = 1 के लिए फर्स्ट सेल में लेंगे, n = 1 के लिए आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आता है। सेकंड सेल में n = 2 के लिए आपका कितना आता है 8 आता है, थर्ड में आपका 18 आता है, चौथे में आपका 32 आता है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो ये था आपका वीडियो, होप कि आपको पसंद आया होगा। तो जो वीडियो का PDF है वो आपका टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मैं शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करते ही आपको और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, ताकि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही हो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। तो अगर यहाँ से आपका नोटिफिकेशन मिस होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में तो मैं नोटिफिकेशन डाल ही देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देता हूँ। उसके साथ साथ आप फेसबुक पे भी हमें लाइक कर लीजिए। फेसबुक पे मैं क्या कर देता हूँ, आपका जो लिंक होता है उसे वहाँ पे भी डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप कनेक्टेड हो सकते हैं हमारे साथ। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।